चलिए तो रैंकिंग में हम आज अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजा का क्रमांक 22 से 19वां है। राजा नाम का कोई लड़का है, कक्षा में बैठा हुआ है। 40 वो उसमें टोटल विद्यार्थी है और 22 से उसका क्रमांक 19वां है। तो दाएं से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए दाएं से उसका क्रमांक क्या होगा। तब कल एक चीज हम बताए थे कि जब आपको कुल निकालना हो तो कीजिएगा लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में एक। तो हमको क्या पूछा है कि दाया से पूछा ना, दाया से पूछा है मतलब आर का वैल्यू पूछा है। तो ये टोटल में से लेफ्ट आके घट जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। लेफ्ट को घटा दिए प्लस 1 कर दिए क्या हो जाएगा राइट। आप प्लस 1 है सीधा समझ लीजिए कि 40 में से 19 घटाइए 1 जोड़ दीजिए, ये ना बात है। तो टोटल हो गया 40 और लेफ्ट से हो गया 19 और प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22। क्या आ जाएगा आपका आंसर 22 आ जाएगा। तो आप ध्यान में रख लीजिए फार्मूला का आप जरूरत नहीं पड़ेगा। कब आप देखिए कि कई गो विद्यार्थी है टोटल 40 और बाया चाहे दाया से दिया हुआ है तो दोनों को घटा के क्या कर देना है एक जोड़ देना है। मैं क्वेश्चन में तो क्लियर कर दिया था। अब क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में क्लियर क्या नहीं करता कि 40 गो विद्यार्थी है, राजा का क्रमांक 19वां है। राजा का क्रमांक 19वां है, बाया गाया का चर्चा नहीं होता। राजा का क्रमांक 19वां है तो पता है कि यहाँ रहता कि अंतिम से, यहाँ रहता कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। तो ये यही चीज वाला लगता। आखिर एक साइड से काउंट किया है तो 19वां आ गया, तो अंतिम से मतलब दूसरा साइड से क्या होगा। तो दूसरा साइड से तो एक साइड इधर से एक साइड उधर से, तो बतवा वही ना हो गया लेफ्ट राइट वाला। तो लेफ्ट राइट वाला हो जाता है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। टोटल देगा दाया बाया, अंतिम से पूछेगा तो भी यही चीज वाला लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कतार में राम का स्थान बाएं से 15वां एवं श्याम का स्थान दाएं से 20वां है। तो बतावे उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी है। इस तरह ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले देखते क्या है कि कतार में एगो आदमी है कि दूगो आदमी है। तो इसमें इससे पहले जो भी पढ़े उसमें एगो आदमी था तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लगा दिए। इसमें अब दो आदमी आ गया, तो दो आदमी आ गया तो थोड़ा समझ लीजिए कि कतार में बैठ कैसे सकता है। जैसे एगो राम है, बाया से क्या है 15वां है, तो इधर से राम यहाँ आ गया, इसका स्थान कैसा है 15वां। ये राम है, राम का स्थान इधर से 15वां है। अच्छा यहाँ से 15वां इधर लग जाएगा है, बाया है, बाया से 15वां है तो बाया है। तो ई हो गया राम का स्थिति। उधर से कहता है कि 20वां स्थान पर श्याम है। तो मान लेते हैं कि ई हो गया ऐसे, ये 20वां स्थान पर कौन हो गया है ना, ये 20वां स्थान पर श्याम हो गया। चलिए एगो तो कंडीशन ऐसे बैठ सकता है। अब हम नहीं तय कर सकते हैं कि इसके बीच में कै गो है। एक ही गो आदमी रहता, इधरों से रामे रहता उधरे से रामो रहता, तो इसको पार करके इधर से इसको 20वां स्थान हम गिन देते है। और क्या हो सकता है कि ये हो जाएगा राम 15वां स्थान पर और उधर से चढ़ के आ जाएगा कौन श्याम 20वां स्थान पर। ये हो सकता है, हो सकता है चढ़ के आ जाएगा। ठीक है, चढ़ के आ जाएगा। तो यहाँ पर दूगो आदमी को बैठाने का दूगो कंडीशन है, दूगो आदमी को बैठाने का दूगो कंडीशन है। तो हम उत्तर कौन कंडीशन से देंगे, उत्तर हम कौन कंडीशन से देंगे। तो क्वेश्चन पहले देखेंगे कि किस कंडीशन से हमको पूछा है। तो हमको क्वेश्चन कहा है कि कुल कितने विद्यार्थी है ना, कुल पूछा है। जब कुल पूछेगा और ये बीच वाला पता नहीं है तो हम लिखेंगे कि तय नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, तो ये तो हो गया हाँ तय नहीं कर सकते। कब उत्तर होगा जब दूगो व्यक्ति देले होगा, एगो का बाया से एगो का दाया से, अब बीच में पता नहीं होगा। तो कुल पूछेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछ सकता है सो देखिए, अब आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको डाल देगा कि न्यूनतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, न्यूनतम कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। देखिए अगर न्यूनतम विद्यार्थी पूछ गए इसी क्वेश्चन में न्यूनतम कितने विद्यार्थी होंगे तो न्यूनतम विद्यार्थी 20 हो जाएंगे। कैसे सो समझिए थोड़ा। एक कतार है, एक कतार पर टोटल कै गो बैठल है 20 गो बैठल है। क्या
टोटल 20 को बैठा दिए हैं हम। अब 20 को बैठाए हैं तो एक तरफ से 15 को एक तरफ से 20 को बैठ रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। तो बायां से कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ है। और दायां से कौन बैठा हुआ है? श्याम बैठा हुआ है। अब देखिए कि यही लाइनमा पर बैठ सकता है कि नहीं 15 को इधर से राम 15 को स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर बैठ गया। इधर से जाते हुए 15वां स्थान पर तो बैठ गया राम। आप देखिए कि श्याम 20वां स्थान पर बैठ रहा है कि नहीं, उधर से गिनिएगा तो यहाँ से 1 से धर के यहाँ लास्ट आइएगा तो यहाँ कौन बैठ रहा है? यहाँ पर श्याम बैठ रहा है। कौन स्थान पर? 20वां स्थान पर। तो एगो ई लाइन पर टोटल 20 गो हो गया विद्यार्थी। इधर से राम बैठ गया, उधर से श्याम बैठ गया। तो कम से कम कितना हो सकता है कि दोनों बैठ जाए? तो कम से कम पूछेगा तो डाटा में जो रहेगा ना सबसे अधिक वाला वो आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पूछे तब। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ा जाए। एक कतार में राम का स्थान बाएं से 12वां है। राम का स्थान बायां से 12वां है। श्याम का स्थान दायां से 15वां है। तो यहाँ से पूछता कुल विद्यार्थी, तो हम कहते कि तय नहीं कर सकते। न्यूनतम विद्यार्थी 15 गो। इसमें क्या कहा आगे, यदि इन दोनों के बीच कुल 3 गो विद्यार्थी है। कुल कितना विद्यार्थी दोनों के बीच? 3 विद्यार्थी है। तो कुल विद्यार्थी क्या होगा? कुल विद्यार्थी क्या होगा ये पूछा गया है। हाँ, इसमें तो कह दिया है तो हम चल लेते हैं। इनमें से हो जाएगा कौन? राम हो जाएगा 12वां स्थान पर। राम हो गया 12वां स्थान पर। और उधर से कौन है? तो उधर से श्याम है कैवां स्थान पर? 15वां स्थान पर। एकरा बीच कय गो बैठल है? 1 2 3 गो बैठल है। एकरा बीच 3 गो बैठल है। तो कुल विद्यार्थी हम निकाल लेंगे। कुल विद्यार्थी ऐसे निकाल लेंगे ना, टोटल हम निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से टोटल क्या हो जाएगा? इनमें से 12 गो है, बीच में 3 गो है, उनमें से 15 गो है। तो इसी हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? 30 तो हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन से 30 आया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इनमें से तो भाई 12वां स्थान पर है, ये है राम, ठीक है। और उनमें से 15वां स्थान इसको पार करके आ सकता है कि नहीं? 15वां स्थान पर श्याम पार करके आ सकता है ना। तो इसके बीच में 3 गो मिल सकता है। इसके बीच में 3 गो मिल सकता है। तो एक फालतू इधर से ही गिना जा रहा है, फालतू इधर से ही गिना जा रहा है। तो जब ओवरलैप का केस हो, जब ओवरलैप का केस हो तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में? हम एक तनी को चीज लगाते हैं। उस चीज को आप याद रखिएगा, 2n+2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2n+2। ये क्या होता है? तो n के जगह क्या रखाएगा? तो बीच में जय को बैठा है ना, वो रखा जाएगा। तो पहले इसका वैल्यू निकालिए, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। तो 2n के जगह बीच में क्या बैठा है? 3 गो। तो 3 हो गया प्लस में 2, 3 दूना 6 2 क्या हो गया? 8 गो हो गया ना। तो अब ये 8 गो ओवरलैप हो जाने के कारण फालतू में गिना गया है। फालतू में गिना गया कैसे? तो एकरा में 3 गो तो गिना गया, एकरो में 3 गो गिना गया। 3 3 6 आएगो, ये खुद दे आएगो, ये खुद दे 8 गो। तो ये उसको वैसे निकालिए, चाहे ये 2n+2 करके निकालिए, तो बतवा एक ही है। तो ये 8 गो जो फालतू आ गया है उसको हमको दूसरा सिचुएशन में क्या करना होगा? ये टोटल में से 8 को क्या करना पड़ेगा? हमको घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 22। तो ऑप्शन में अगर 30 है तो 30 लगाइए, 22 है तो 22 लगाइए। अगर दोनों है तो पहले नंबर में जो है उसको लगाइए। सिचुएशन में क्या करते हैं? बीच वाला में 2 गो हमारा आंसर आता है। 2 गो आ जाता है। कैसे 2 गो आ गया देख लिए। तो अब भटकना नहीं है, इधर उधर घूमना नहीं है। ये वाला हाँ देखिए, इधर से जाते समय में ये 3 गो बीच में ले लिया, और उधर से आते समय में ये 3 गो बीच में ले लिया। तो 3 और 3 6 हो गया ना। एगो ये खुद दे, एगो काहे कि बीच में 3 गो बैठ रहा है, बीच में 3 गो। तो एक 3 गो, एकरो 3 गो, 6 गो। एगो ये खुद गिनाएगा 7 गो, ये खुद गिनाएगा 8 गो। तो ओकरा लेल फार्मूला है कि 2n+2। इतने को बात है। अगर 2n+2 n क्या होता है? तो n जो बीच में बैठा है वो होता है, ठीक है। हाँ, कैसे बना? एकरे में से बना है। बीच वाला, ये बीच वाला, तो 2 गो बीच वाला हो गया तो 2n हो गया। एगो ही एक्स्ट्रा, तो वही से बना है।
का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक कतार में जग्गू का स्थान बाएं से 20वां है, तो इधर से उसका स्थान 20वां है। रमेश का स्थान दाएं से 16वां है, दायां से उसका 16वां है। इन दोनों के बीच कुल 2 विद्यार्थी हो तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे ये बताना है। तो अब हम इसको कोई जरूरत नहीं है, हम इस टाइप का पढ़ लिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमको बनाने आता है। तो टोटल के लिए सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 20 प्लस 16 और उसमें भी 2 जोड़ देंगे, 2 बीच में है इसलिए सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 38। तो एक तो आपका आंसर 38 हो जाएगा। अब ओवरलैप वाला बताए कि इधरों से घुसेगा उधरों से आएगा, तो उस सिचुएशन में आपको 2n प्लस 2 लगा देना है, यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो एक बार और टोटल निकालेंगे ओवरलैप वाला के कारण, तो कितना हो जाएगा 38 में से 6 घटा देंगे तो 32। तो आपका दोनों आंसर हो सकता है 38 32 दोनों। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से बना लेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कतार में लीना का स्थान बाएं से 10वां है, लखिया का स्थान दाएं से 12वां है। यदि ये दोनों आपस में पड़ोसी हो तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। बतवा वही है, यहाँ हमको बीच वाला खाली नहीं दिया है। पड़ोसी कहने का क्या मतलब कि हमर बगल वाला, हमर जस्ट बगले वाले ना पड़ोसी है, तो हमारा पड़ोसिया के बीच कोई है नहीं है, कोई नहीं है मतलब जीरो है ना, कोई नहीं है मतलब जीरो है। तो सीधा बात है कि इसमें टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हमारा 10 हो जाएगा, आप प्लस में 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 22 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ही टोटल 22 हो गया। ओवरलैप भी तो कर जाएगा ना, मान लेते हैं कि ई हो गया यहाँ वाला, ई हो गया इधर वाला, तो ई दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है। तो एक और केस क्या बन सकता है कि यहाँ ई हो जाएगा, एन से ई हो जाएगा, एन से ई हो जाएगा ना, तो ये तो पड़ोसी है ना। ई जो है सामने सामने वाला पड़ोसी हो गया, ये आगे पीछे वाला पड़ोसी हो गया, हुआ ना। तो ओवरलैप बात हुआ ना, तो ओवरलैप का एगो ई खुद आ जाएगा, एगो ई खुद आ जाएगा, 2 स्थान। तो इस प्रकार से इसमें भी वो लग जाएगा 2n प्लस 2। भाई n के जगह 0 रखेंगे, लेकिन ई 2 रहेगा ना, n के जगह अगर 0 रखते हैं तो ये 2 गुने 0 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 2, तो आइए ना जाएगा। तो इस सिचुएशन में एक और क्या आंसर हो जाएगा कि 22 माइनस 2 बराबर 20 भी होगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर ओवरलैप वाला है कि नहीं है, पड़ोसी है मतलब इनके जगह 0 होगा, लेकिन ये 2 है कि नहीं है। कैसे 2, तो ई एगो क्रॉस कर गया, एगो ई क्रॉस कर गया, तो जी 2 तो घट जाएगा उसमें से। पड़ोसी कहने का ये मतलब नहीं कि हमारा आगे ही वाला पड़ोसी है, हमारा पिछड़ू वाला ना पड़ोसी होगा। हाँ, तो वो सिचुएशन में 20 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या है कि 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। तो रमेश और महेश के बीच कुल कितने विद्यार्थी है। इससे पहले पूछ रहा था कि कुल कितना विद्यार्थी है, इस बार कुल विद्यार्थी दे के दाया बाया से दे के आप पूछ लिया कि बीच में कै गो विद्यार्थी है, बीच में कै गो विद्यार्थी है। तो बीच में कै गो विद्यार्थी है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि टोटल बराबर क्या होता है, जो बाया से होता है जो दाया से होता है उसको जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट वाला को जोड़ देते हैं प्लस राइट वाला को जोड़ देते हैं, और प्लस जो बीच में होता है उसको जोड़ देते हैं। तो हम मान लिए कि बीच में कै गो है, x को हमको पता नहीं है। इसमें से हम क्या करते हैं 2n प्लस 2 को घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, वो घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं। तो बीच में x है तो n के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ हम n के जगह x लिख देंगे। अब बताइए टोटल कै गो है, टोटल 30 गो है ना, तो टोटल 30 गो हो गया। लेफ्ट राइट से कितना है, तो लेफ्ट से है हमारा 14 गो, आई हो जाएगा 20 24 गो, आई x हो जाएगा। अब माइनस में क्या करेंगे 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 का 30, इसमें से जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा प्लस x, और उधर से माइनस में क्या हो जाएगा 2x और माइनस में 2, तो ये 30 हो जाएगा, और बराबर में ये 34 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 32, ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, माइनस का x हो गया, ये x बार को हम इन्हें ले आते हैं, तो 32 में से 30 जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो x इस हिसाब से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बीच में कै गो बैठल है 2 गो। तो ये तो बात हो गया, इतना लंबा वाला रीजनिंग में इतना लंबा हम सॉल्यूशन कभी करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि हम अभी जो तनी को तरीका बताएंगे वो तरीका भूल गए, तो ये तरीका पहले से आता है कि नहीं आता है। अगर जो अभी दूसरा तरीका हम बताएंगे वो अगर भूल गए तो इससे आप बना लीजिएगा, लेकिन दूसरा तरीका याद रहता है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका के लिए क्या करते हैं सो सुनिए।
दूसरा तरीका के लिए हम करते हैं कि जो लेफ्ट राइट से दिया हुआ है ना उसको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, लेफ्ट राइट से दिया हुआ उसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। उसमें से आप टोटल को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। टोटल को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ये बात समझ गए। लेफ्ट राइट वाला को जोड़ दिए, टोटल में से क्या किए, उसको टोटल में से माइनस कर दिए और माइनस में कितना कर लीजिए, 2 कर लीजिए। माइनस में क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 49 को छात्र एक पंक्ति में है, छात्र में छात्राएं है शामिल, बीना है। देखिए 39 छात्रों की पंक्ति में बीना बाएं सिरे से 27वें क्रम पर है, मोनी दाएं सिरे से 27वें क्रम पर है, दोनों 27वें क्रम पर है, ठीक है। एगो बाएं से एगो दाएं से। बीना और मोनी के बीच कितने छात्र हैं, तो अब हमको एक सूक्ष्म लगाने का जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है, सीधा हम दोनों को जोड़ेंगे लेफ्ट राइट वाला को, तो 27 प्लस 27 हमारा हो जाएगा। इसमें से घटा लेंगे 49 को, आप फिर घटा लेंगे 2 को घटा लेंगे, 27 कितना हो जाएगा 54 माइनस 49। इसको डायरेक्ट हम दोनों को जोड़ ही देते हैं एक के बाद। 49 और 2 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये हट के कितना आ जाएगा 3, तो बीच में करो बैठल है 3 गो। तो इस तरह का जो भी दाया बाया से आप बीच में बैठल है, कुल पूछे बीच में कितना बैठल है, सारा आप बन जाएगा।